सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में आचार्य तारण स्वामी की गाथा 6 में मन के बारे में जो बताया गया उसको हम विशेष रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं। नैतिकवान जीव कुल धन संपन्नता निरोग शरीर तथा दीर्घ आयु यह सभी पाकर भी अंतर में उत्तम सरल स्वभाव को पाना दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है। परिणाम में तीव्र वक्रता हो, महासंक्लिष्ट परिणाम हो, क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता हो तो धर्म का विचार कैसे हो। विषय कषाय का लंपटी हो तथा सरल मंद कषाय रूप परिणाम न हो वह तो धर्म पाने योग्य पात्र ही नहीं है। बहुत से जीवों को सरल परिणाम होने पर भी सत्समागम मिलना दुर्लभ है। वितरागी जिन शासन के तत्व को समझाने वाले तथा सत्समागम का मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य भव की ऐसी दुर्लभता जानकर अब तो चैतन्य आत्मा को ही ध्येय बना लेना योग्य है। नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा सर्वोत्कृष्ट 84 लाख योनियों में मनुष्य भव कि जिस भव से हम सीधे मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सर्वोत्कृष्ट विचार करने योग्य मन हमें प्राप्त हुआ है। बाहर से सब कुछ अनुकूलता प्राप्त हुई है। ऐसा परिपूर्ण संगी पंचेंद्रिय शरीर प्राप्त हुआ है। आर्य संस्कृति प्राप्त हुई, उसमें जैन कुल मिला और सबसे बड़ी बात तत्व और परमार्थ के कथन सुनने समझने को मिल रहे हैं और उसमें रुचि हो रही है। ठीक है, किसकी कम किसकी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सुनने बैठा है यही तो सबसे बड़ी रुचि है। प्रारंभिक अवस्था में सुनने तो बैठे, जीवन में उतारना करना आचरण में लाना बहुत अच्छी बात है, पर ये बात की बात है। सुने ही नहीं समझे ही नहीं तो आचरण तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए विशेष अपने परिणामों पर ध्यान रखने का प्रयास और पुरुषार्थ इस अध्यात्म के क्षेत्र में कराया जाता है। इसलिए जो बाहर परद्रव्य प्रभावों में उलझा हुआ है, अर्थात अपने द्रव्य मन को बाहर बाहर और बाहर ही लगा रहा है, चाहे संसार के अधर्म रूप में, चाहे व्यवहार के क्रिया के नाम पर धर्म रूप में, जो अपनी आत्मा को जानना ही नहीं चाहता, पहचानना ही नहीं चाहता, उसमें लीन ही नहीं होना चाहता और मोक्ष की बातें कर रहा है, वो कहीं न कहीं स्वयं को ही धोखा दे रहा है, अपने आप को ठग रहा है। और बहुत से जीव सरल भी होते हैं, सरल परिणाम के समता भाव में रहने वाले होते हैं, मंद कषाई भी होते हैं, परंतु ऐसे जीवों को ऐसा सत समागम मिलना दुर्लभ है। इसलिए 12 भावना में अंतिम 2 भावना, बोधि दुर्लभ भावना 11वीं और धर्म भावना 12वीं, ये अंत में रखी। क्यों रखी? कि ऐसे बोधि रूप धर्म की प्राप्ति होना, अपने स्वरूप और स्वभाव रमणता की बातें सुनना पढ़ना और उसमें आचरण करने का पुरुषार्थ करना, यह महा से महा दुर्लभ है। और मनुष्य भव की ऐसी दुर्लभता जानकर अब क्या करना है, इसका निर्णय करें पहले कि अब एकमात्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को ही ध्येय बना लेना योग्य है। अर्थात अपनी आत्मा में रमणता का जिसका ध्येय है वही वास्तविक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। मन के अंदर प्रवेश करना ही मंदिर में प्रवेश करना है। देह देवालय के भीतर बैठा हुआ यह भगवान जो हमारा आत्मा, जो मैं स्वयं हूँ, इसलिए मन को भी अपेक्षा से मंदिर कहा जाता है।
क्योंकि देह देवालय के भीतर विराजमान इस परमात्मा तक पहुंचने के लिए एकमात्र साधन यह मन है। भाव मन की बात यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि भाव भाषण के लिए भी मन की ही जरूरत पड़ेगी, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के लिए भी मन की ही जरूरत पड़ेगी। चाहे शरीर स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, चाहे वाणी से आप कुछ बोल सके या न बोल सके, कुछ विचार कर सके या न कर सके, लेकिन भाव भाषण के द्वारा यदि आप अपने भीतर जाने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सके तो इससे सर्वोत्कृष्ट साधना इस मार्ग में और दूसरी कोई नहीं है। और जो मन को मंदिर बनाकर इसमें प्रवेश करता है और अपने स्व परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, तभी तो मन सहज ही विलयता को प्राप्त होता है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग, और भी हजारों साधन हो सकते हैं मन को शांत करने के, स्थिर करने के, लेकिन मोक्ष की अपेक्षा से, मुक्ति की अपेक्षा से, कर्मों के संवर और निर्जरा की अर्थात क्षय की अपेक्षा से इससे बड़ा साधन महापुरुष अर्थात इस अध्यात्म के मार्ग में हमें तो कोई और दूसरा नहीं मिला। जिसने नीच सत्स्वरूप शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं किया, चैतन्य स्वरूप को ध्येय न बनाकर केवल पर को ही ध्येय बनाया, वह जीव स्व विषय से विमुख होकर पर विषयों में रमता है और वह अमूल्य चिंतामणि रत्न को पाकर भी व्यर्थ गंवा देता है। अब यहाँ पर की अपेक्षा से समझना, पर समय और परवश, स्वसमय और स्ववश, अर्थात एकमात्र अपनी पर्याय को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव में लीन करने का प्रयास और पुरुषार्थ, अपने स्ववश में होने का मार्ग इतना ही है। अन्य सारे मार्ग बाहर और बाहर अर्थात परवश ही है, पर समय में ही आते हैं। जब यहाँ तक स्पष्ट कहा जाता है कि देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजन आदि वह भी हमारे लिए पर समय है और परवश है, अभी भूलकर भी छोड़ मत देना ये बातों को सुनकर। उसे मोक्ष मार्ग में व्यवहार की अपेक्षा से उपादेय कहा है और सिद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से हेय कहा है। अपेक्षा से बराबर समझना। जब तक हमारी योग्यता परिपक्वता नहीं हो पाती है, तब तक सबसे पहले तो हमें अशुभ से 100% छूटने का अर्थात संसार से 100% छूटने का प्रयास और अभ्यास करना है। और उसके बाद अपने स्वभाव के लक्ष्य से यदि परद्रव्य पर भावों की यह शुभ क्रियाएं भी छूट जाए और शुद्ध में अर्थात अपने आत्मस्वरूप में रमणता हो सके, तो ही उसका निषेध किया गया है अर्थात हेय कहा गया है, अन्यथा नहीं। इसलिए शुष्क ज्ञानी भी न बने और क्रिया जड़ भी न बने और उभयाभासी भी न बने, परंतु जो ऐसा अमूल्य चिंतामणि रत्न, ऐसा रत्नत्रय की प्राप्ति हमें सुनने को समझने को मिल रही है, उसको प्राप्त करके अनंत काल के लिए उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसलिए कहते हैं यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिन वाणी, इही विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। हे भव्यक जीव, सम्यक दर्शन महारत्न है। शुद्ध आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति ही सर्वरत्नों में महारत्न है। लौकिक रत्न तो जड़ है, परंतु देह से भिन्न केवल शुद्ध चैतन्य का भान होकर सम्यक दर्शन प्रकट होना, वही सबसे बड़ा महा से महारत्न है। इसलिए ऐसे महारत्न को पाना यही एकमात्र लक्ष्य साध्य हमारा बना रहे। अब इस मन के प्रपंच से छूटकर अपने शुद्धात्म स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, तो गाथा 7 में आचार्य तारण स्वामी बताते हैं
कि मन का जो जो स्वभाव कहा गया है कि वह तो शुभ और अशुभ भाव ही करता है, हमेशा संकल्प विकल्प ही उसमें चलते रहते हैं, वह सब प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। तो दिखाई दे रहा है हमें, जो भी संकल्प विकल्प आते हैं, जो भी मन में भाव होते हैं, अच्छे या बुरे, वो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाते हैं। और मनुष्य मन के अधीन हमेशा शुभ और अशुभ भावों का ही अनुभव करते हैं। जो कोई भी मानव शुद्ध ज्ञान का धारी है, वह भेद विज्ञान के द्वारा जानता है कि आत्मा परमात्मा है। मैं ममल शुद्ध स्वभाव का धारी शुद्धात्मा ही हूँ। वही इस मन के प्रपंच से छूटकर अपने शुद्ध आत्मा को उपलब्ध होता है। मन से अमन की दशा, विकल्प से निर्विकल्प दशा तक पहुँचने का ये हमारा मार्ग है। इसलिए साधारणतया अर्थात यूँ कह सकते हैं कि 99.99% लोग 99% लोग तो पहुँचते ही नहीं, लेकिन जो 1% लोग जो ये आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा निश्चय की बातें सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन 1% में भी 1% लोग ही वास्तविक इस शुद्ध स्वभाव तक पहुंच पाते हैं, अपनी आत्मानुभूति अर्थात सम्यक श्रद्धान अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति अपने जीवन में कर पाते हैं। और ऐसा सम्यक दर्शन एकमात्र भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और उसके लिए यहाँ महापुरुष ज्ञानी पुरुष हमें बार बार पुकार कर कह रहे हैं कि हे जीव, पर द्रव्य पर भावों में तेरा अंश मात्र भी कुछ भी कर्तृत्व भोक्तृत्वपना है नहीं, तो फिर क्यों तू वहाँ मैं और मेरापना कर रहा है? बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है। जब मेरा परद्रव्य पर भावों में कर्तृत्वपना भोक्तृत्वपना नहीं है, और यदि मैं उन परद्रव्य पर भावों में मैं और मेरापना कर रहा हूँ, तो विचार करें, हम निरंतर अपनी अज्ञानता का और मिथ्यात्व दशा का ही पोषण कर रहे हैं। और यह भी मन ही काम करा रहा है। मन को 5 इंद्रियों का राजा कहा गया है। और इसी मन के द्वारा, इसी भावमन के द्वारा, यानी इंद्रियों का राजा अपेक्षा से हमारा शत्रु कहलाएगा। लेकिन जब इसी भावमन के द्वारा हम अपने भीतर जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, तो यही सबसे बड़ा शत्रु हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसे मित्र बनाना है। शत्रु बनाकर रखेंगे तो कभी ये अपने तक पहुंच ही नहीं देगा। ये तो बाहर इस, क्योंकि मन चंचल है, बाहर और बाहर ही भटकाएगा। इसलिए इसी भावमन के द्वारा मैं ही आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, यही तो बता रहे। रूपातीत स्वभाव जे केवल दंसन नाणी रे, ते ध्याता निज आत्मा होए सिद्ध गुण खाणी रे। यदि सिद्ध बनना है तो स्वयं को सिद्ध स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा, और परद्रव्य पर भावों से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वपना छोड़ना पड़ेगा। छूटे तो अच्छी बात है, और नहीं छूट पा रहा है तो छोड़ने का भी प्रयास जरूर करना चाहिए। फिर वहाँ कहें कि मैं अक्रिय हूँ, मैं अकर्ता हूँ, तो ऐसा जीव स्वयं से स्वयं को ठग रहा है। शुष्क ज्ञानियों की बातें मात्र है। इसलिए निश्चयाभासी न बने, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा है कि बाहर में जो कुछ भी परिणमित हो रहा है, क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार हो रहा है, तत्समय की योग्यता से हो रहा है। न इसका कोई कर्ता है, न कोई इसका भोक्ता है। हर द्रव्य अपने से अपने में अपने लिए परिणमित हो रहा है, किसी अन्य के लिए नहीं। तो पुद्गल का परिणाम पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है, इससे मुझे क्या? मेरा परिणमन मेरे से मेरे में हो रहा है, लेकिन मेरी पर्याय जो परमे में मेरापना कर रही है, पर द्रव्य पर भाव में एकत्व ममत्व कर रही है,
ये जो मेरा सबसे बड़ा दोष है, कर रही है ये व्यवहार का कथन। वास्तविक तो मेरी पर्याय तो निरंतर मेरे में ही, अर्थात शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही उत्पाद हो रही है, शुद्ध ही व्यय हो रही है, शुद्ध में ही व्यय हो रही है। बस हम इसका स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और स्वीकार करके परद्रव्य पर भावों से हट नहीं पा रहे हैं। दोनों साथ में चलेगा। कोई कहे हमें तो स्वीकार तो हो रहा है, और यदि स्वीकार हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो विचार करें कि परद्रव्य पर भावों की आसक्ति कितनी छूटी, उसमें मूर्छा भाव कितना छूटा, अनासक्त भाव जीवन में कितना पैदा हुआ, औदासीन्य वृत्ति, वैराग्य वृत्ति, संसार से छूटने की वृत्ति कितनी पैदा हुई। और कोई कहे हमें तो संसार से छूटने की भी वैराग्य वृत्ति भी हो रही है, तो अब विचार करें कि क्या मेरी अभी इस परिवार में, संसार में, समाज में जरूरत है। तो मुझे तो लगता है अबाउ 55 वाले जनरली, या 60 के ऊपर वाले की तो संसार में बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जबरदस्ती बनाए रखी है, वो बात अलग है। किसी की मजबूरी है, वो बात अलग है। लेकिन 99% जीव ऐसे हैं कि जो स्वयं से स्वयं को ठग रहे हैं और संसार से छूट नहीं पा रहे हैं। वहाँ उनकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती बैठे हुए हैं। जगत में मानवों के साधारण रूप से 2 प्रकार के स्वभाव दिखने में आते हैं। या तो उनके तीव्र कषाय के उदय से अशुभ भाव होते हैं, या मंद कषाय से शुभ भाव होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अन्याय, अत्याचार, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अशुभ क्रियाएं और अशुभ भाव कहलाते हैं। यही अशुभ उपयोग पाप बंध और दुख का मूल कारण है। और इसके विपरीत दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संतोष, दान, परोपकार, संयम, तप आदि शुभ भाव कहलाते हैं, जो बाहर की धर्म के नाम पर क्रियाएं की जाती है। यह शुभ योग पुण्यबंध और बाहर के भौतिक सुख का कारण बनता है। मन जैसे संग और वातावरण में रहता है, अर्थात मनुष्य जीव, संगी पंचेंद्रिय की बात चल कि ऐसा संगी पंचेंद्रिय जीव जिस संग और वातावरण में रहता है वैसे ही भाव करता है, या यूं कहें वैसे ही भाव बनते हैं। और मन के अधीन मनुष्य इन्हीं के चक्कर में घूमता रहता है, या तो अशुभ में अटकता है या शुभ में भटकता है। दोनों कहीं न कहीं भटकने वाले हैं, जब तक उन्हें अपने स्वयं की, अपने स्वरूप की, अपने वास्तविक स्वभाव की खबर नहीं होती तब तक। परंतु जो कोई भी मानव भेद विज्ञान पूर्वक शरीरादि से भिन्न अपने आत्मस्वरूप को जानता है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान का धारी, सिद्ध स्वरूपी, सिद्ध स्वभावी आत्मा, ऐसा ही मैं हूँ, वही इस मन के चक्कर से छूटकर शुद्धात्मा को उपलब्ध होकर मुक्ति की ओर प्रयाण कर सकता है। अर्थात 3 प्रकार के लोग हुए, एक अशुभ में रचने पचने वाले, एक शुभ में रचने पचने वाले, और एक शुद्ध के लक्ष्य से शुभ भावों के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता करने का पुरुषार्थ करने वाले। तीनों में मन का ही सहारा लिया जा रहा है, और इस मन का कार्य वास्तविक अपने स्वरूप स्थिरता के बाद उसकी कोई भी अंश मात्र भी उपयोगिता नहीं रहती है। मन भले रहेगा, ऐसा नहीं कहा कि मन कहीं चला जाएगा। मन जिन संकल्पों विकल्पों पे कर रहा है, मन नाम की उत्पत्ति करने वाले भी हमारे संकल्प और विकल्प ही है। बाकी कहीं ढूंढने जाए तो आज दिन तक साइंस उस मन तक न पहुंच सका, न पहुंच पाएगा।
क्योंकि ऐसा यह अदृश्य वस्तु अरूपी पुद्गल का परिणामान होते हुए भी अरूपी है। इसलिए इस मन का कार्य संसारी माया मोह भ्रमजाल प्रपंच में फंसाकर 4 गति 84 लाख योनियों में घुमाना है। और जो अज्ञानी जीव अपने सत्स्वरूप को नहीं जानता, वह इस मन के चक्कर में घूमता हुआ अपने आप को सुखी दुखी मानता हुआ जन्म मरण रूपी इस 84 के चक्कर में ही भ्रमण करता रहता है। जिनके भीतर शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया है, वे भेद विज्ञानी अपने भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर परद्रव्य पर भावों से हटकर अपने आत्मा को अर्थात अपने स्वद्रव्य को, अपने स्वभाव को, उस परमात्मा स्वरूप परम शुद्ध अपनी आत्मा को ही अनुभव करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए मन के भंवर से छूटने के लिए अब जिसे वास्तविक मन की साधना करनी है, तो मन की साधना व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाया, यहाँ तो मन से छूटने की बात हो रही है। सारे विकल्पों से संकल्पों से छूटने की बात हो रही है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, भगवान हूँ आदि जो विकल्प है, इन विकल्प में भी नहीं अटकना है, तो और की तो बात क्या करें। इसलिए ऐसे इस मन के भंवर जाल से छूटने के लिए भेद विज्ञान और भेद विज्ञान पूर्वक स्वपर को जानना चाहिए कि यह शरीरादि नौ कर्म, मन आदि भाव कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव कर्मों से भिन्न मैं आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, मैं स्वयं से स्वयं में परिणमित होने वाला ऐसा परिपूर्ण स्वतंत्र द्रव्य वही मैं हूँ। और यह सब शरीरादि संयोग और मन भी जड़ है, अचेतन तत्व है, पुद्गल के परिणाम मात्र है। इनसे मेरा अंश मात्र भी कुछ भी लेना देना नहीं है। इन सबसे न्यारा स्वतंत्र भिन्न ऐसा चेतन, अरस, अरूपी, अस्पर्शी, ज्ञानानंद स्वभावी ऐसा जीव द्रव्य, ऐसा जीव तत्व, ऐसा अभेद, अखंड, एक, परिपूर्ण घनपिंड, त्रिकाली ध्रुव तत्व, ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं हूँ। ऐसे निरंतर अपने उस मैं में आकर उसी में लीन होने का प्रयास करना, निरंतर और निरंतर करते रहना, यही वास्तविक साधक की सच्ची साधना होती है। और व्यवहार की अपेक्षा से अपने मन को स्थिर करने के लिए वैराग्य भावना, 12 भावना का चिंतन और किसी प्रकार का तत्व चिंतन, अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने के लिए प्रारंभिक अवस्था में पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान आदि का सहारा लेकर किया जा सकता है। क्योंकि मन आगे पीछे के संसारी कामना वासना के संकल्प विकल्प करता है और अपने आत्मस्वरूप का चिंतन वैराग्य भाव ना करते करते मन शांत और स्थिर होकर आत्मस्थ हो सकता है। ये एक साधना का अंग है। इसे जरूर अपने जीवन में अपनाने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रथम भूमिका में साधक का उपयोग कुछ क्षण के लिए स्थिर आत्मस्थ होता है, फिर मन सक्रिय होकर संकल्प विकल्प करने लगता है, फिर इसको शांत और समता भाव में अपने ज्ञायक भाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए निरंतर अपने ज्ञायक में रहकर ज्ञायक को ही देखने जानने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, ये भाव मन की दशा, इसे ही भावभासन कहा गया है। इस भावभासन के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में निरंतर स्थिर रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, जिससे हम अपने दृष्टि को शुद्ध समभाव में रखने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सकते हैं। द्रव्य दृष्टि से वस्तु स्वरूप का निरंतर विचार चिंतन मनन करके इसे चिंतन के द्वारा चिंतवन और चितवन की ओर बढ़ने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे। ओम नमः सिद्धम।